नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में एक बार फिर से एक भ्रष्टाचार का पुल गिरा है और सारी अथॉरिटीज जो है बैठ के तमाशा देख रही हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, किसी भी अथॉरिटीज के अगेंस्ट, किसी भी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। लगातार कंटिन्यूअसली बहुत सारे बिहार में पुल गिरे, लेकिन पुल के जांच के नाम पे केवल और केवल लीपापोती है। शायद अधिकारी ये भूल जाते हैं कि जो वो पैसा पुल में लग रहा है वो जनता के टैक्स के पैसे हैं, जनता के कर के पैसे हैं, वो उनके कोई घर से पैसा नहीं आया है। दोस्तों इसी पे हम लोग बात करेंगे कि बिहार में कंटिन्यूअसली ब्रिजेस का कोलैप्स होना का दौर चल रहा है। दोस्तों सहरसा में एक पुल गिरा। हम लोग जिस पुल के विषय में बात करेंगे वो हम लोग बेगूसराय के पुल के विषय में बात करेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि कितने सारे पुल जो है इस बीच गिरे हैं। तो दोस्तों सहरसा में एक पुल गिरा, उसके बाद भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा रिवर के ऊपर 1716 करोड़ की लागत से अगवानी पुल वो भी गिर गया और हवा के झोंके से गिर गया। नितिन गडकरी जी भी बड़े शौक में थे कि आखिर ये पुल जो है गिर कैसे गया। ये गिरा पुल नहीं गिरता है दोस्तों, ये भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है। भ्रष्टाचार के अधिकारियों की और नेताओं के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है। दोस्तों अब जो पुल गिरा है वो बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल ब्लॉक में बूढ़ी गंडक पर बना 13 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था। दोस्तों 2006 से इसमें काम लगा हुआ था और इसका इनॉग्रेशन होने से पहले ही यह पुल गिर गया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 20,000 लोग अफेक्टेड हो गए। 20,000 लोग अफेक्टेड हो गए। अगर वो पुल बन जाता तो 20,000 लोग जो है जिला मुख्यालय से आराम से जुड़ सकते थे और एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज जो है उनको आसानी से अवेलेबल हो सकती थी। लेकिन अब शायद पुल गिरने के बाद उससे लोग वंचित हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आखिर पुलों का गिरना का दौर बिहार में कोई नया नहीं है। दोस्तों कोई नया नहीं है। इससे पहले जुलाई 2020 में भी मैं आपको बताऊं कि गोपालगंज में भी एक पुल गिरा जो 263 करोड़ की लागत से बना हुआ था। इसमें बिहार उस समय जो थी बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी और उस समय हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार पर लीपापोती करके जिस तरीके से ये पुल गिरा है इसके दोषी है सरकार। लेकिन अब सवाल यह है कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अभी सरकार में बैठे हैं, क्या उनका एक स्टेटमेंट आया? तो अगर आप देखेंगे पूरे एंटायर सिनेरियो को दोस्तों उठा करके तो एक ट्वीट तक नहीं आया। और जिस समय 2020 में ये पुल गिरा था उस समय ऑपोजिशन में बैठे थे तो लगातार जो है आक्रामक थे सरकार पे, लेकिन साहब अभी मौन हो चुके हैं, मौन धारण कर चुके हैं। इस पुल पर मौन धारण कर चुके हैं। दोस्तों ये जो पुल गिरा है आपको ये लगेगा कि किस तरीके से करप्शन कितने बड़े हायर लेवल पे है दोस्तों, और किस तरीके से जब करप्शन होता है बिहार के अंदर तो सारी अथॉरिटीज बैठ के तमाशा देखती हैं। और जो ये पुल गिरा है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने इंक्वायरी सेटअप कर दी है और जल्द ही उस पर कुछ निर्णय आएगा। लेकिन दोस्तों अगर वो पुल गिरा था तो उस पर एक हाई लेवल कमेटी की जांच होनी चाहिए थी और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी वहां पे जितने भी लोग के पास से वो फाइलें गई हैं उस पुल की, सारे लोग सस्पेक्टेड हैं और सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक एक व्यक्ति पे किसी पे भी जो है एफआईआर दर्ज तक नहीं हो सकी। दोस्तों ये जो पुल बन रहा था ये साठगांठ दिखाता है कि किस तरह से नेताओं का और ब्यूरोक्रेट्स का जो है नेक्सस है बिहार में, और इस नेक्सस में किस तरीके से पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में करप्शन फैला हुआ है और उस करप्शन का ना सुध लेने वाला कोई है ना कोई जांच करने वाला है। और होगा भी क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो इस पर तो कोई शब्द तक नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं बोला। आए दिन बिहार में दोस्तों ये तो न्यूज में आ चुका है, इसलिए मैं भी कह रहा हूं, नहीं तो बहुत ऐसे सारे पुल और पुलिया बनते हैं गांवों में और कस्बों में, वो गिर जाते हैं और उसका एक कंप्लेन तक लोग फाइल नहीं कर पाते हैं और ना वो अथॉरिटीज क्या कर पाती हैं। दोस्तों अभी जो ये देखेंगे आप इस पुल का जो गिरना है, ये जो ये बना हुआ है, ये पुल किस योजना के तहत बना हुआ है? तो चीफ मिनिस्टर स्कीम के तहत नाबार्ड जो संस्था है, नाबार्ड के द्वारा बिहार में रूरल वर्क डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा बनाया जा रहा था और 5 सालों से इस पे काम लगा हुआ था। दोस्तों इनॉग्रेशन होने से पहले ही ये गिर गया। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि कोई उसमें किसी को इंजरी नहीं आई है और
ये एक सबसे बड़ी बात है। और ना तो फिर इंजरी भी होती, और जांच पे तो मैं क्या ही कह सकता हूं दोस्तों, मैं क्या ही कह सकता हूं, बहुत सारा चीज जांच के नाम पे लीपापोती बिहार में होती है। कोई इंडिपेंडेंट कमिटी जो है नहीं सेटअप की जाती है ताकि जो है जांच हो सके और पता चल सके कि आखिर ये पुल गिरा कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स में गई तो ये बातें सामने आ गई, बाकी ये बात भी सामने नहीं आई होगी अगर मीडिया वहां पे नहीं पहुंची होती तो। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इन जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी उसमें नेक्सस हैं अधिकारी और जो भी पॉलिटिशियंस जो भी हैं, अगर देखें आप तो उसको उस पर एक इंक्वायरी सेटअप करके और जितना जल्दी हो उन सब पे एफआईआर लॉन्च करके गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। तब जाकर के लोगों का जो है विश्वास जमेगा कि नहीं बिहार में जांच के नाम पे कुछ हो रही है। बाकी जांच के नाम पे यहां दोस्तों कुछ होती नहीं है, भ्रष्टाचार का खेल चलता है। मंत्री और विधायक और जो भी हैं सारे लोग मिले हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। पुल गिर रहा है तो गिरने दीजिए, हमारा क्या है, ब्यूरोक्रेट्स पे डाल देंगे, और अकेला ब्यूरोक्रेट्स ही थोड़ी उसका जिम्मेदार है। अधिक ऑल एज वेल एज दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ही इज ऑल्सो भी कल्प्रिट, बट इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के नाम पे जो आपके सामने है वो है ही है। बाकी आपको दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय दें, और इसमें अपने राय दें दोस्तों कि क्या ऐसे ही बिहार में भ्रष्टाचार का पुल गिरता रहेगा और अथॉरिटीज बैठ के तमाशा देखती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात मैं ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट से कहूंगा, इस पर स्वतः संज्ञान लेने वाला यह विषय है। स्वतः संज्ञान लेकर के और ऐसे मामलों का निष्पादन करना चाहिए और ऐसे मामलों को देखना चाहिए कि आखिर ये बिहार में लगातार पुल जो गिरने का दौर है वो कब थमेगा, वो कब थमेगा। बाकी दोस्तों देखते रहे मेरा YouTube चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे YouTube चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।